8,000 अरब से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट के दिन अपोजिशन के साथ साथ कुछ पीटीआई अरकान भी हुकूमत से नाराज हैं। क्या हुकूमत बजट सेशन में कोरम पूरा रख पाएगी? जबकि आज बजट के दिन सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा, आज बजट पेश किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से क्या तैयारी की गई है? बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से 8,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश किया जा रहा है और जिसमें तकरीबन 5,829 अरब रुपए जो है वो महसूलात का हदफ रखा गया है। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि 2102 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है वो मुख्तस किया गया है, जिसमें 900 अरब रुपए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम और 1202 अरब रुपए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास होना है, जिसमें फाइनेंस बिल और बजट की मंजूरी होनी है। और इसके साथ साथ जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और पेंशन में इजाफे का जो है फ़ैसला भी वफाकी काबीना के इजलास में होगा। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है उसका भी इजलास होगा, इत्तेहादी भी उसमें मौजूद होंगे। और बजट मंजूर जो है बजट पेश करते वक्त जो है अरकान की जो तादाद है उसको और हाज़िरी को जो है वो यकीनी बनाने के हवाले से जो है वहाँ पर जो बाकायदा तौर पर जो अरकान हैं उनको हिदायत दी जाएंगी। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल भी दी गई है। तनख्वाहों में जो मुतालबा सामने आ रहा है कि 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए सरकारी मुलाजमीन की, लेकिन हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% जो है वो इजाफे की बात कर रही है। और इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि आज कौमी असम्बली का भी इजलास है और उसके साथ साथ सेनेट का भी इजलास होगा। और सेनेट के इजलास में फ़ाइनेंस बिल ले किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना है उसमें जो फाइनेंस बिल के हवाले से डिस्कशन जो है वो शुरू की जाएंगी। हुकूमत को बजट जो अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त ये बजट मंजूर होगा हुकूमत को तमाम इत्तेहादियों और नाराज़ अरकान जो हैं उनको बनाने की ज़रूरत होगी। जहांगीर तरीन का एक ग्रुप जो है वो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। और आज भी हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन की जो लाहौर में पेशी है उसमें तमाम जो जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो उनके साथ उस पेशी पर भी गए हैं। और अब ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि जो उनके एक वाहिद वज़ीर हैं कैबिनेट में, उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये कहा है कि हमने आपसे अलहदा में मुलाकात करनी है और उसके बाद जो है हम कोई फ़ैसला करेंगे। ये सारी सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है। हुकूमत इत्तेहादियों के साथ साथ अपने नाराज़ अरकान को मनाने की भी कोशिश कर रही है। और क्योंकि पाकिस्तान उमर, ये बताएगा एग्जैक्ट तादाद कितनी है उन अफराद की जो हुकूमत से नाला है? देखिए, जो अगर मोहतात तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सके तो जहांगीर तरीन ग्रुप को जो है 9 अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल है। इसके साथ साथ तो तकरीबन कोई 7 से 8 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर हमेशा तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक बड़ी आवाज़ हमें तकरीबन 2 रोज़ कबल कौमी असम्बली के इजलास में MNA नूर आलम खान की नज़र आई कि जिन्होंने लोड शेडिंग के हवाले से जो है वो हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर तवानाई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो सूबाई असम्बलियों के अंदर भी नाराज़ अरकान की तादाद मौजूद है। और पंजाब की जो सूबाई असम्बली है उसमें भी जहांगीर खान तरीन को बड़ी हिमायत हासिल है। और अब देखना यह है कि जहांगीर खान तरीन के मामले पर हुकूमत बजट मंजूर होने से पहले कोई फ़ैसला करती है या फिर बजट जो है वो हुकूमत को मंजूरी के लिए बजट की मंजूरी में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।